हेलो दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने थायराइड ग्रंथि और भी अनेक प्रकार की ग्रंथियों के बारे में जाना है, समझा है। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर से संबंधित बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लिया है। तो दोस्तों पार्ट 2 में हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में जाना था और दोस्तों पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में जाना था, समझा था। तो दोस्तों आपने भाई वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और हमारी सेकंड नंबर की ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों हमारी दूसरे नंबर की ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। दोस्तों थायराइड ग्रंथि को हिंदी में अबटू ग्रंथि कहा जाता है। आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। दोस्तों यह गले में कंठ के नीचे वायुनल के ऊपर पाई जाती है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि का वजन 25 ग्राम होता है और दोस्तों यह गुलाबी रंग की होती है और दोस्तों इसमें असंख्य पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जिसमें आयोडीन युक्त घोल भरा होता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आइए अब हम थायराइड ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में जान लेते हैं डिटेल्स में। दोस्तों नंबर 1 पे हार्मोन आता है थायरोक्सिन। दोस्तों इसको T4 के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि टेट्रा आइडोथायरोनिन। दोस्तों इसके कार्य क्या होते हैं? दोस्तों इसका कार्य होता है शरीर में उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करना। दोस्तों इसकी कमी से जड़मानवता रोग हो जाता है। दोस्तों जड़मानवता रोग बच्चों में होता है। दोस्तों बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता है जड़मानवता रोग में। और दोस्तों एक रोग और होता है मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा रोग वयस्कों में होता है। दोस्तों मिक्सोडेमा रोग में व्यक्ति वीकनेस फील करता है। दोस्तों इस हार्मोन की कमी से तीसरा रोग होता है घेंगा रोग। दोस्तों घेंगा रोग आयोडीन की कमी से भी होता है और दोस्तों थायरोक्सिन की कमी से भी हो सकता है। दोस्तों दूसरे नंबर का हार्मोन आता है T3 या ट्राई आइडोथायरोनिन एंड थायरोकैल्सिटोनिन। दोस्तों इस हार्मोन का कार्य होता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करना। दोस्तों इस हार्मोन का कार्य होता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करना। दोस्तों यहाँ पर हमारी थायराइड ग्रंथि समाप्त हुई। दोस्तों आइए अब हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसको हिंदी में पैराअपटू ग्रंथि कहा जाता है और दोस्तों इंग्लिश में पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाता है। दोस्तों यह ग्रंथि थायराइड के पीछे पाई जाती है तथा संख्या में 2 जोड़ी होती है, यानी कि 4 होती है। दोस्तों 2 जोड़ी का मतलब 4 होता है और दोस्तों आकार में मटर के दाने के जैसी होती है। दोस्तों इससे 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। नंबर 1 पैराथायरमोन। दोस्तों इस हार्मोन का कार्य होता है ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है। दोस्तों यह हार्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाता है और दोस्तों दूसरे नंबर का हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। दोस्तों कैल्सिटोनिन हार्मोन ब्लड कैल्शियम को घटाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारी पैराअपटू ग्रंथि या पैराथायरॉइड ग्लैंड समाप्त हुई।
आइए दोस्तों, अब हम चौथे नंबर की ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारी चौथे नंबर की ग्रंथि है एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। दोस्तों, आइए हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि यह ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है। दोस्तों, संख्या में एक जोड़ी टोपीनुमा आकार की 1 से 2 इंच लंबी तथा 7 से 8 ग्राम की वजनी होती है। दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि किडनी के ऊपर आपको जो टोपी जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इन्हीं को हम एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों, इन ग्रंथियों को काटने पर दोस्तों जब हम इन ग्रंथियों को बीच में से काटते हैं तो यह इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जैसा कि आपको नीचे के डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है तथा आंतरिक भाग को मेड्यूला कहा जाता है। दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। पहला भाग कॉर्टेक्स और दूसरा भाग मेड्यूला होता है। दोस्तों, कॉर्टेक्स वाला भाग बाहर की ओर स्थित होता है और दोस्तों मेड्यूला वाला भाग भीतर की ओर स्थित होता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कॉर्टेक्स वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। दोस्तों, पहले नंबर का हार्मोन निकलता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन निकलता है। दोस्तों, इसको जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह हार्मोन शरीर में खनिज तथा जल की मात्रा का नियंत्रण करता है। और दोस्तों, दूसरे नंबर का हार्मोन आता है ग्लूकोकार्टिकॉइड। दोस्तों, यह हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। और दोस्तों, तीसरे नंबर का हार्मोन आता है लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन। दोस्तों, नर में एंड्रोजन का निर्माण करता है और दोस्तों मादा में यह एस्ट्रोजन का निर्माण करता है। दोस्तों, यह द्वितीयक लैंगिक हार्मोन होते हैं। दोस्तों, ये थे कॉर्टेक्स वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। दोस्तों, आइए अब हम मेड्यूला वाले भाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में जान लेते हैं डिटेल्स में। दोस्तों, मेड्यूला वाले भाग से पहला हार्मोन निकलता है एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन हार्मोन निकलता है। दोस्तों, इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है और दोस्तों इसको आपातकालीन हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाकर तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। दोस्तों, दूसरे नंबर का हार्मोन आता है नॉन एड्रिनेलिन या नॉन एपिनेफ्रिन। दोस्तों, यह हार्मोन एड्रिनेलिन की मात्रा को घटाकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे मेड्यूला वाले हार्मोन भी खत्म हुए। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई होगी। दोस्तों, अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।